समास है अव्ययी भाव समास, उसकी चर्चा आज हम थोड़ी सी करेंगे। अव्ययी भाव समास विधायक जो पहला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व पूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि विभक्ति समीप समृद्धि आदि जो अर्थ हैं, जो 16 अर्थ हैं, इन अर्थों में वर्तमान जो अव्यय पद, अव्यय सुबंत, वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। और आपने ये देखा कि इसमें विकल्प से वैकल्पिक विधान ना होने के कारण से ये समास नित्य होता है। ये एक विशेष बात यहां ध्यान रखने की है कि अव्ययी भाव समास नित्य समास होता है। और नित्य समास होने का क्या लाभ है? नित्य समास होने का लाभ ये है कि उसमें अविग्रह की स्थिति रहती है, उसको विग्रह, उसका लौकिक विग्रह नहीं होता, केवल अलौकिक विग्रह होता है, जो कि व्याकरण की प्रक्रिया होती है, उसको दर्शाने के लिए विग्रह किया जाता है। पर अन्य समासों में, जैसे राजपुरुषः में राज्यः पुरुषः, ये जो लौकिक विग्रह था जिसका लोक में प्रयोग होता है, ऐसा विग्रह नित्य समासों में नहीं प्राप्त होता है। तो इस समास में मुख्य रूप से यही बात है कि विभक्ति आदि, विभक्ति समीप समृद्धि आदि जो अर्थ हैं, इन अर्थों में वर्तमान अगर कोई अव्यय सुबंत होगा तो उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब एक बार शब्दों के अर्थ देख लेंगे। विभक्ति का मतलब विभक्ति अर्थ में, इसकी विस्तृत चर्चा आगे हम करने वाले हैं। विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, समृद्धि का मतलब है रिद्धि की अधिकता, वृद्धि जो रिद्धि से विपरीत है अर्थात रिद्धि का अभाव, और पांचवा अर्थ है अर्थाभाव। अर्थाभाव मतलब किसी वस्तु का अभाव होना। छठा अर्थ था अत्यय। अत्यय का मतलब होता है बीत जाना, किसी समय का चले जाना, व्यतीत हो जाना। सातवां अर्थ था असंप्रति। असंप्रति का मतलब है जिसका समय अब उचित नहीं है। गर्मियों में रजाई का समय नहीं होता और सर्दियों में पंखा चलाने का समय नहीं होता, तो असंप्रति, जो कार्य अब उचित ना हो। ऐसे ही शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब है शब्द की प्रकाशता या प्रसिद्धि, किसी शब्द की बहुत प्रसिद्धि हो जाना, तो ये 8वां अर्थ है। 9वां अर्थ है पश्चात। पश्चात का मतलब पीछे। और 10वां अर्थ है यथा। यथा शब्द के 4 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, ये इन 4 अर्थों में। और 11वां अर्थ है आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य का मतलब होता है क्रम, क्रमशः, क्रम के अनुसार। और 12वां अर्थ है यौगपद्य। यौगपद्य का मतलब है युगपत, एक साथ होना। और 13वां है सादृश्य। सादृश्य का मतलब है समानता। 14वां अर्थ है संपत्ति। संपत्ति का मतलब है अनुरूप या आत्मभाव। साकल्य 15वां अर्थ है, साकल्य का मतलब है संपूर्णता। और अंतिम अर्थ है, और वो है अंत। 16वां अर्थ है अंत। अंत का मतलब है समाप्ति। इन 16 अर्थों में से कोई भी अर्थ अगर पूर्व पद के किसी अव्यय में विद्यमान होगा, इन 16 अर्थों में से कोई भी अर्थ अगर पूर्व पद के अव्यय में, अव्यय रूप शब्द में विद्यमान होगा, तो उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होगा और वो समास अव्ययी भाव संज्ञक भी होता है, उसका नाम अव्ययी भाव होता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं अधिहरि, हरौ इति, ये इसका अर्थ है अधिहरि। तो इसका विग्रह सामान्य तौर पे नहीं होता, पर फिर भी समझने के लिए हम देख सकते हैं हरौ इति, हरि के विषय में। इस अर्थ में हरि के विषय में, तो हरि में होगी सप्तमी, हरिंगी अधिसु। हरिंगी अधिसु, हरि के साथ सप्तमी विभक्ति का द्योतक जो प्रत्यय है वो है गी।
और अधि इस अलौकिक विग्रह के साथ विभक्ति के अर्थ में समास हुआ। और विभक्ति के अर्थ में भी एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि केवल सप्तम्यर्थ ही यहाँ पे गृहीत होता है। विभक्ति का मतलब है केवल सप्तमी विभक्ति में अर्थ होना चाहिए, किसी अन्य विभक्ति में ना हो। तो हरिंगी अधि इस प्रकार विभक्त्यर्थ में यहाँ समास होके अव्यय का हरि के साथ समास हो गया। अधि जो अव्यय है इसका हरि के साथ समास हो गया और इस सूत्र से हो जाएगा। अब प्रश्न यहां पे एक उपस्थित होता है कि अधि हरि, हरि गी और अधि इन दोनों पदों का समास हो गया और नाम अव्ययी भाव समास हो गया। तो अब प्रश्न उत्पन्न ये हुआ कि अधि शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा या हरि शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा। पूर्व प्रयोग के विषय में क्या विधान है। तो अगले जो दो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें अव्ययी भाव समास में या अन्य समासों में भी पूर्व में किसका प्रयोग करना है। दो पदों का समास होगा, उसमें क्रमशः दो शब्द होंगे, एक पूर्व पद कहलाता है, एक उत्तर पद कहलाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह पता चले कि पूर्व में किसका प्रयोग किया जा सकता है और उत्तर में किसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए पाणिनि का अगला सूत्र यहाँ पे उपस्थित करते हुए कहा जाता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। एक व्यवस्था बनाई कि हम ऐसा कर लेते हैं कि समस्त पद, दो पद जो होते हैं उनमें जो पूर्व पद है या उत्तर पद है उसमें किसका प्रयोग पहले हो इसका निर्णय करने की एक व्यवस्था बनाई। सबसे पहले एक संज्ञा की एक विशेष नाम रखा और वो है उपसर्जन। क्या कहते हैं? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शब्द में सप्तमी विभक्ति है तो समास समासे बना। तो समास का मतलब समासे का अर्थ हुआ समास विधायक सूत्र। यहां समास शब्द का अर्थ है समास विधायक सूत्र। जो भी समास विधायक सूत्र हैं, जैसे आपने देखा अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि ये समास विधायक सूत्र है। आगे आएगा द्वितीय श्रितातीत पतित, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन आदि जो समास का विधान करने वाले सूत्र हैं, उस अर्थ में यह समास शब्द है। तो समास शब्द का अर्थ हुआ समास विधायक सूत्र। समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम का अर्थ हुआ प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट। प्रथमा विभक्ति में जो पद है उसका नाम उपसर्जन होगा। जो भी समास विधायक सूत्र हैं, जैसे हमने यहां पे देखा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, तो पहला पद है इसमें अव्ययम और उसके बाद सप्तमी के बहुवचन में है साकल्यांत वचनेषु। दो पद हैं यहां, पहला पद है अव्ययम और दूसरा है साकल्यांत वचनेषु, विभक्ति से लेकर अंत तक। तो यहां पे इस समास विधायक सूत्र में हमने देखना है कि प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद कौन सा है। तो पता चला प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद है अव्ययम। तो अव्ययम का नाम हुआ उपसर्जन। इस सूत्र का अर्थ करते हुए कहा जाता है समास शास्त्रे। समास समासे का मतलब है समास शास्त्रे, अर्थात समास विधायक जो सूत्र है उसमें प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसका नाम उपसर्जन हुआ। और जैसे एक तो अव्यय विभक्ति वाला हो गया, दूसरा है द्वितीय श्रितातीत गतित, श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने ही। यहां पे भी दो पद हैं, एक पद है द्वितीय और दूसरा पद है श्रितातीत से लेकर प्राप्तापन्ने ही तक। तो इसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी हो गई उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। उपसर्जन संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? पूर्व निपात, अर्थात जिसका पहले वर्णन किया गया है, तो वो पूर्व निपात की क्या व्यवस्था है अब अगले सूत्र में स्पष्ट होती है। यहां पे इस सूत्र के माध्यम से ये बताया कि किसी भी समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति में पद होगा उसका सीधा सीधा नाम उपसर्जन होगा। और उपसर्जन करने का प्रयोजन क्या है वो अगले सूत्र में बताते हुए कहते हैं उपसर्जनम पूर्वम।
अर्थात समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से युक्त पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। और अब उपसर्जन संज्ञा का करना क्या है, तो कहते हैं समास में समस्त पदों में जो उपसर्जन संज्ञक पद होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। ये बड़ी समस्या थी कि किसका पूर्व प्रयोग हो। जिसका पूर्व प्रयोग होता है उसे पूर्व निपात भी कहते हैं, पूर्व प्रयोग या पूर्व निपात। या और जिसका उत्तर में प्रयोग होता है उसको उत्तर पर निपात भी कहते हैं, उत्तर पद को पर निपात भी कहते हैं, पर प्रयोग। तो पूर्व प्रयोग और पर प्रयोग यहां स्पष्ट कर दिया कि उपसर्जनम पूर्वम, जिसका नाम उपसर्जन अभी आपने रखा है उसका पूर्व प्रयोग होगा। समास विधायक सूत्रों में उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अधि का पूर्व में प्रयोग होगा, क्योंकि अधि अव्यय है। अधि हरि शब्द में अधि जो है अव्यय पद है, तो अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा। और पूर्व प्रयोग हुआ और सुप का लुक भी होगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुप का लुक। और एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति ही। और एक न्याय है बड़ा प्रसिद्ध, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। अगर किसी वस्तु का एक हिस्सा टूट जाए, अगर किसी पशु की मान लीजिए पूंछ कट जाए, तो उस पशु का नाम दूसरा नहीं हो जाता, वो वह पशु ही रहता है। मान लीजिए गाय की पूंछ थोड़ी सी कट गई, तो पूंछ कटने के बाद भी वो गाय ही रहती है। इसी प्रकार से सुप का लुक हो गया, सुप का लुक होने के बाद भी किसी एक देश में विकार है, एक हिस्से में विकार है, तो वो अनन्यवत होता है, अर्थात वो पदार्थ वैसा ही रहता है, थोड़े परिवर्तन से किसी पदार्थ का नाम नहीं बदल जाता। इस प्रकार से उपसर्जनम पूर्वम के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो गया कि उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होगा और फिर से स्वाद्युत्पत्ति होके अव्ययीभावश्च आगे सूत्र आने वाला है। तो अव्ययीभाव समास जहां पे होगा उससे उत्तर जो सु होगा उसका लुक हो जाता है। तो अधिहरि शब्द में, अधिहरि शब्द का जब समास हुआ, समास होने के पश्चात फिर से सु आया और उसका सु का भी अव्ययीभावश्च इस सूत्र से इति अव्ययात, इस सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगी अव्ययीभाव समास की, और उसके बाद अव्ययात आप सुपह से लुक हो जाता है। इसको हम और विस्तार से उदाहरण को आगे देखते हैं, अगले उदाहरण में देखते हैं। इस सूत्र का भाव केवल इतना हम समझ सकते हैं कि उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन जिसका नाम होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। एक बार उदाहरण को हम फिर से देखते हैं। उदाहरण क्या है? अधि हरि, इस शब्द की सिद्धि हमने करनी है, और हरि गी अधिसु, हरि के विषय में। यहां अधि की उपसर्जन संज्ञा हो गई क्योंकि अधि अव्यय पद है, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग भी हो गया। तब स्थिति क्या बनेगी? अधि हरि गी, अधि का पूर्व प्रयोग हो गया। अब क्या हुआ? कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा संपूर्ण समुदाय की फिर से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अधि हरि गी, कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने पे सुपो धातु प्रातिपदिक से गी का लुक हो गया। तो अब स्थिति क्या रही? अधि हरि, ये रूप सिद्ध हो गया। इसके पश्चात एक देश विकृतम न्याय, जो अभी हमने जिसकी चर्चा की, एक देश विकृत न्याय से के अनन्य होने के कारण से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होके स्वाद्युत्पत्ति होके प्रथमा में एक वचन में सु आएगा, और उस सु का अब क्या स्थिति होगी? अव्ययीभावश्च, जो अव्ययीभाव समास होता है वो अव्यय भी होता है। इस सूत्र से अव्ययीभावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई, और अव्यय संज्ञा होने के कारण से अव्ययात आप सुपह, अव्यय संज्ञक शब्द से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। तो फिर से उत्पन्न जो सु था उसका लुक हो गया, और अधि हरि, इस प्रकार से रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब अगला सूत्र ही अव्ययीभावश्च जिसकी चर्चा हमने की,
वो अगला सूत्र यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित है, अव्ययी भावश्च, जिसका अर्थ हुआ अयम नपुंसकम स्यात्। अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। उदाहरण के तौर पे अधिगोपम इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। गाह पाती इति गोपाह, गौ का जो पालन करता है वो गोप, और तस्मिन अधिगोपम, और उस गोप के विषय में अधिगोपम, ये अधिगोप शब्द बनता है। इसकी सिद्धि अभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अव्ययी भावश्च सूत्र का सामान्य अर्थ ये रहा कि अव्ययी भाव जो समास होता है वो नपुंसक संज्ञक होता है, नपुंसक लिंग में होता है। अगला सूत्र है इस समास से संबंधित, अव्ययी भाव से समास से संबंधित, उसको ध्यान में देखेंगे। नाव्ययी भावात अतोम तो पंचम्या, न अव्ययी भावात, न निषेधार्थक पद है, अव्ययी भावात में पंचमी है। अतः, अतः जो पंचमी में है, अकारांत से उत्तर, अम आदेश होता है। तू अपंचम्या, तू शब्द है, और अपंचम्या पंचमी के अर्थ को छोड़कर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य तौर पे अर्थ है अदंत अव्ययी भाव समास से परे ऐसा अव्ययी भाव समास जो अदंत हो। अदंत अव्ययी भाव समास से परे सुप का लुक नहीं होता है। न अव्ययी भावात अतो अम, तू अपंचम्या, लुक नहीं होगा, अपितु पंचमी विभक्ति को छोड़कर, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर अन्य सुपों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। सामान्य तौर पे हमने ये देखा कि अव्ययाद आप सुप की आप और सुप का, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक का विधान था अव्ययाद आप सुप सूत्र से। और अब यहां पे ये कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास अगर अदंत होगा, अदंत अव्ययी भाव समास से परे सुप का लुक नहीं होगा, अपितु सुप के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा पंचमी विभक्ति को छोड़कर। पंचमी विभक्ति में यह स्थिति नहीं रहेगी। आप यहां पे देख रहे हैं नाव्ययी भावात अतो अम तू अपंचम्या, तू शब्द का प्रयोग किया गया है। तू सूत्र में पठित तू का एक विशिष्ट अर्थ है, एक विलक्षण ही अर्थ है। इसके कारण से क्या होता है, तू पद पठित होने के कारण से पंचमी का ना तो लुक होता है और ना ही अम आदेश होता है। यदि इस सूत्र में तू पद का ग्रहण नहीं होता तो सूत्र का क्या अर्थ होता? सूत्र का अर्थ होता पंचमी को छोड़कर अन्य सुप का लुक नहीं होता है और उसके स्थान पे अम आदेश हो जाता है। इस प्रकार पंचमी को अम आदेश तो नहीं होता, पर अव्ययादाप सुपः सूत्र से पंचमी का लुक अवश्य हो जाता। इस प्रकार से अनिष्ट रूपों की सिद्धि होती। इसलिए यहाँ पे तू एक विशेष पद को पढ़ा है, जिसके कारण से यहाँ स्पष्टता हो जाती है। अब एक बार इस सूत्र का जो प्रमुख उदाहरण है अधिगोपम, उसको अब ध्यान में लाएंगे एक बार और देखिए। अधिगोपम, गाह पाती इति गोपाह, जो गौ का पालन करता है, गौओं का पालन करता है वो गोप, और तस्मिन गोपी अर्थात अधिगोपम, ये विग्रह होगा इसका। और इस विग्रह पूर्वक गोपी गोप के विषय में तस्मिन गोपी तो सप्तमी विभक्ति है, तो गोपा गी और अधि, ये स्थिति रही यहां पे। इस स्थिति में अव्यय विभक्ति सूत्र से सामान्य तौर पे समास हो गया। इस सूत्र से समास हुआ गोपा गी और अधि। गोप के विषय में अव्ययम विभक्ति जो सूत्र है उससे समास हुआ। किस अर्थ में समास हुआ? विभक्ति के अर्थ में। समास होने के पश्चात कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से इस समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने का क्या लाभ हुआ? सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से सुप का लुक हो गया। जो मध्यगत विभक्ति है गी, उसका लुक होने पर क्या स्थिति रही? गोपा और अधि, यह स्थिति रहती है।
इस अवस्था में सूत्र आया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो समास विधायक सूत्र कौन सा है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। वहां पे प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन सा है? अव्ययम। उस अव्यय की उपसर्जन संज्ञा हुई, उस प्रथमा निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा हुई। तो यहां इस उदाहरण में अव्यय कौन सा है? अव्यय है अधि, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। और उपसर्जन संज्ञा होने का लाभ क्या रहा? उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हुआ। पूर्व निपात होने से स्थिति क्या बनी? अधि गोपा, अधि प्लस गोपा, ये स्थिति रहती है। इस स्थिति में अव्ययभावश्च सूत्र से एक अन्य अव्ययभावश्च सूत्र है, एक अव्ययभावश्च सूत्र है जिससे अव्यय होता है कि अव्ययभाव समास अव्यय संज्ञक होता है और नपुंसकलिंग संज्ञक। तो अब इस अव्ययभावश्च सूत्र से नपुंसकलिंग संज्ञा हो जाती है, अव्ययभाव समास की नपुंसकलिंग संज्ञा हो जाती है। अधि गोपा, इस ये अव्ययभाव समास में है तो इसकी अव्ययभावश्च सूत्र से नपुंसकलिंग संज्ञा हुई, और नपुंसकलिंग संज्ञा होने पर ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यह एक सूत्र है। नपुंसके नपुंसकलिंग अर्थ गम्यमान होने पर प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति, प्रातिपदिक ह्रस्व हो जाता है। तो अधि गोपा, यहां गोपा में जो आकारांत है, दीर्घत्व है, अब इस सूत्र से ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होगा। तो नपुंसकलिंग यहां पे अर्थ भी है और प्रातिपदिक में दीर्घ भी है, तो उस दीर्घ को ह्रस्व इस सूत्र से होकर अधिगोप, यह स्थिति रही। इस स्थिति में फिर से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा विभक्ति का एक वचन सु आने पर अधिगोप सु, ये अवस्था रहती। अब यहां पे क्या विषय है? अव्ययाद आप सुपह, अव्यय से उत्तर, अव्ययाद अव्यय संज्ञक पद से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। तो इस सूत्र से लुक प्राप्त होने पर अधिगोप सु, इससे अधिगोप से उत्तर सु के लुक की लुक संज्ञा प्राप्त हुई, लुक और उसका पश्चात लोप होता है। तो इस अवस्था में अव्ययादाप सुपह सूत्र से सुप का लुक प्राप्त होने पर इस सूत्र के द्वारा नाव्ययी भावात अतोम पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा सु को अम आदेश कर दिया गया। इस सूत्र ने क्या कहा? अधिगोप जो शब्द है वो अकारांत है, अदंत भी है और अव्ययभाव समास भी है। उस से परे अकारांत होना चाहिए और अव्ययभाव समास होना चाहिए। उससे परे जो सु है उसका लुक नहीं होगा, अपितु अम आदेश होगा। तो जो सु है अधिगोप सु, इस सु के स्थान पर इसका लुक नहीं हुआ, तो अम आदेश करने पर अधिगोप प्लस अम, ये स्थिति रही। इस स्थिति में अब सामान्य तौर पर प्रक्रियाएं करके अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप करने पर अधिगोपम, ये स्थिति बनती है और अधिगोपम यह रूप बन जाता है। एक बार मुख्य सूत्रों को दोहरा लेते हैं। अधिगोपम की सिद्धि करनी है और उस क्रम में गाह पाती इति गोपा, गौओं का पालन करने वाला, और तस्मिन गोपी, तस्मिन गोपी, इस प्रकार से विग्रह करने पर गोपांगी अधि, ये स्थिति रही। और यहां पे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से इसका समास हो गया। फिर कृत तद्धित समासाश्च से समास होने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया। सुप का लुक होने पर गोपा अधि, ये स्थिति रही। इस अवस्था में प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, समास में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है, प्रथमा निर्दिष्ट पद है अव्ययम, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। और उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होगा, ऐसा मान के अधि का पूर्व प्रयोग हुआ। अधि चूंकि अव्यय है, उसकी
उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो गया, तो स्थिति रही अधिगोपा, ये स्थिति रहती है। इस स्थिति में अव्ययीभावश्च अभिसूत्र आया। इस सूत्र से अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंगत्व को प्राप्त हो जाता है। नपुंसकलिंग होने पर क्या हुआ? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसके अर्थे गमे माने प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति, प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। तो अधिगोपा को अधिगोपा, पा में जो आ है उसको ह्रस्व हो गया, अधिगोप, ये स्थिति रही। और प्रातिपदिक संज्ञा फिर से होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने पर फिर सु आएगा और अधिगोप सु। इस अवस्था में अव्ययादाप सुपह सूत्र से सुप का लुक प्राप्त होता है। उस सुप के लुक को बांध कर, उसकी बाधा करके प्रकृत सूत्र ने कहा कि अगर अकारांत अकारांत पद हो और वो अव्ययीभाव समास हो तो सुप का लुक नहीं होता है, अपितु उस सुप के स्थान पर अम आदेश होता है। तो यहां पे अधिगोप सु जो स्थिति थी, सु को अम आदेश हो गया, अधिगोप अम, ये स्थिति रही। और अब अमी पूर्व से अमी पूर्व जो सूत्र है उससे पूर्व रूप करने पर अधिगोपम, ये रूप बन जाता है। तो यहाँ पे अधिगोपम रूप की सिद्धि के साथ ये सूत्र हमें स्पष्ट समझ में आया। न अव्ययी भावात अतोम तु अपंचम्या, और ये पंचमी में नहीं होता, पंचमी विभक्ति को छोड़कर होता है। अगला सूत्र इसी प्रकार की प्रकृति को लेकर तृतीया सप्तम्योर बहुलम। तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इस सूत्र का अर्थ है, पूर्ववत सारे अर्थ हैं। अदंत अव्ययीभाव समास होना चाहिए, ऐसा अव्ययीभाव समास हो जो अकारांत हो। उससे उत्तर जो अव्ययादापसुपः सूत्र के साक्ष्य में ही ये सूत्र हैं दोनों। अव्ययीभाव समास से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, ऐसा विधान किया गया है। और उसमें पंचमी विभक्ति को छोड़ा गया था। अब तृतीया और सप्तमी विभक्ति के विषय में कुछ विशेष बात कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? अदंताद अव्ययीभावात, अदंत अव्ययीभाव समास से उत्तर तृतीया सप्तम्योः, तृतीया और सप्तमी विभक्तियों में बहुलम अम भावः स्यात्, बहुल करके अम होता है। अम नित्य नहीं होता, बहुल करके अम होगा। तो तृतीया में क्या होगा? तृतीया विभक्ति का अगर उदाहरण होगा तो एक बार अम होगा और फिर एक बार तृतीया का उदाहरण भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे। सप्तमी में भी ऐसे ही होगा, एक बार अम वाला रूप बनेगा और एक बार तृतीया विभक्ति वाला रूप बनेगा। जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, यहां पे तृतीया विभक्ति में उपकृष्णेन भी रूप बनेगा और सप्तमी में उपकृष्णे भी बनेगा। उपकृष्णे सप्तमी में बनेगा और दूसरे पक्ष में जहां अम होगा वहां तो एक ही समान रूप है, उपकृष्णम बनेगा। तो ये इस सूत्र में विशेष बात है कि अदंत अव्ययीभाव समास से के परे तृतीया और सप्तमी विभक्तियों में विकल्प से बहुल करके अम भाव होता है, एक बार अम भाव नहीं भी होता है, तो उसके रूप भिन्न बनेंगे। आगे उदाहरण में हम देखेंगे। तो बहुल शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया है। बहुल शब्द के 4 प्रकार के अर्थ सामान्य तौर पे बताए जाते हैं। क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव, अर्थात किसी सूत्र की प्रवृत्ति का होना और कभी ना होना। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद अप्रवृत्ति। एक बार इस सूत्र में अम आदेश बहुल करके कहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक बार ये आदेश होगा और एक बार आदेश नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो सामान्य तौर पे जो रूप प्राप्त है लुक होके वो रूप बनेगा। तो विकल्प अर्थात एक बार कार्य की प्रवृत्ति होना और एक बार कार्य की प्रवृत्ति ना होना, यहाँ पे बहुल शब्द का ये मुख्य अर्थ हमें समझना चाहिए।
तो इस प्रकार इस सूत्र से का भाव ये निकलता है कि अम भाव विकल्प से होगा, जिसके कारण से हमने अभी विचार किया कि तृतीया और सप्तमी विभक्तियों में दो दो रूप बनेंगे। एक बार तृतीया का अपना और एक बार अम भाव का, एक बार सप्तमी का अपना, एक बार अम भाव का, एक अम भाव वाला और दूसरा तृतीया और सप्तम्यंत रूप वाला। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि पूर्व सूत्र से जहां नित्य अम आदेश की प्राप्ति थी, उसको बाधित करके तृतीया और सप्तमी में विकल्प से अम भाव का आदेश विधान किया गया। पूर्व सूत्र था नाव्ययी भावात् दतोऽन्तो पंचम्याः, उस सूत्र से नित्य ही अम आदेश की प्राप्ति थी, पर तृतीया और सप्तमी विभक्ति के लिए ये विशेष सूत्र बनाया, तृतीया सप्तमी और बहुलम, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि तृतीया और सप्तमी विभक्ति का जहां विषय होगा वहां विकल्प से होगा। एक बार अम भाव और एक बार तृतीया और सप्तमी विभक्ति के रूप बनेंगे। एक बार उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है उपकृष्णम, उपकृष्णेन, जिसका विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। ये अश्वपद विग्रह है। इसके साथ जो इसका व्याकरण शास्त्रीय विग्रह है वो क्या बनेगा, कृष्ण, कृष्ण के समीप है चूंकि, तो कृष्ण ngस और उप, ये विग्रह रहेगा। कृष्ण के उप जो है शब्द वो समीपार्थक है। अव्ययम विभक्ति समीप जो दूसरा अर्थ है इसका, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में जो दूसरा अर्थ है, विभक्ति का अर्थ उदाहरण तो हमने देख लिया अधिहरि, और अब जो दूसरा अर्थ है अव्ययम विभक्ति समीप, समीप अर्थ में ये उपशब्द है। तो कृष्ण के समीप, तो कृष्ण ngस प्लस उप, ये स्थिति रही। यहां समास होगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से, और समास होने के पश्चात ये प्रश्न आएगा कि उप का पूर्व प्रयोग होगा या कृष्ण का पूर्व प्रयोग होगा। तो वही प्रक्रिया रहेगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्वम से फिर पूर्व प्रयोग उपसर्जन का होगा। तो उप शब्द चूंकि अव्यय है उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई और उसका पूर्व प्रयोग होके उपकृष्ण, ये स्थिति रही। फिर से कृत तद्धित समासाश्च से यहां प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा आदि कार्य करने के पश्चात तृतीया विभक्ति की, चूंकि तृतीया विभक्ति का उदाहरण हमने यहां देखना है, तृतीया विभक्ति के अर्थ में टा प्रत्यय आएगा, सु औजस अम औक्षस टा, टाभ्याम भेस टा, उपकृष्ण टा। इस स्थिति में नाव्ययी भावात् दतोऽन्तो पंचम्या से नित्य अम आदेश की प्राप्ति हो गई कि अव्ययीभाव समास में भी है, उपकृष्ण शब्द की अव्ययीभाव संज्ञा भी है, अव्ययीभाव समास है और अकारांत भी है। इससे उत्तर जो सुप है उस पे उसको अम आदेश की प्राप्ति, नित्य अम आदेश की प्राप्ति नाव्ययी भावात् दतोऽन्तो पंचम्या सूत्र से हो गई। इस स्थिति में प्रकृत सूत्र के द्वारा अम आदेश का विकल्प विधान किया गया है कि टा के स्थान पर अम आदेश नित्य नहीं होगा, विकल्प से होगा, और विकल्प से होने पर उपकृष्ण टा, टा के स्थान में अम आदेश हो गया, उपकृष्ण अम, अमी पूर्व से संधि होकर पूर्व रूप होकर उपकृष्णम रूप बन गया। और जब अम आदेश नहीं होगा, जब अम आदेश नहीं होगा तो सामान्य रूप सिद्धि जो तृतीय विभक्ति में होती है वैसी करके उपकृष्णेन ये रूप भी बनेगा। तो यहां इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति की विवक्षा होने पर उपकृष्ण और ङी ये स्थिति रहेगी, और ङी के स्थान पर अम आदेश एक बार होगा इस सूत्र से, तृतीया सप्तमी और बहुलम से, और एक बार जब नहीं होगा तो उपकृष्णे ये रूप भी बनेगा और उपकृष्णम। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति के लिए इस तृतीया सप्तमी और बहुलम विशेष सूत्र का विधान किया गया। तो उसके कारण से तृतीया में और सप्तमी में उपकृष्णम के अलावा उपकृष्णेन और सप्तमी में उपकृष्णे आदि रूप बनेंगे। बाकी सब जगहों पर अम वाला रूप ही रहेगा, और पंचमी में अम आदेश नहीं होगा, वहां नित्य ही
अमादेश का अभाव होगा तो जो रूप सामान्य तौर पे होता है वैसा रहेगा। उपकृष्णात्, उपकृष्णाभ्याम, उपकृष्णेभ्याम। नित्य ही अमादेश का वहां अभाव होगा और सभी स्थानों पर उपकृष्णम रूप बनेगा। तृतीया में उपकृष्णम भी बनेगा, उपकृष्णेन भी बनेगा। सप्तमी में उपकृष्णे और उपकृष्णम ये दोनों रूप बनेंगे। ये इस सूत्र में इतना विशेष है। समय बहुत तेजी से आगे चल रहा है तो एक आध सूत्र और हम जो मुख्य सूत्र हैं उनकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद इस कक्षा को विराम देंगे, जैसा भी आगे व्यवस्था होगी। जल्दी से लेते हैं। सूत्र है अव्ययी भावे चा काले। ये 6ठे अध्याय का सूत्र है और चूंकि साक्षात समास विधायक सूत्र नहीं है, ये समास से संबंधित सूत्र है। अव्ययी भावे चा काले, इस सूत्र का अर्थ है कि ये बेसिकली सह के स्थान पर स आदेश करने वाला सूत्र है। सहस्य सह की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है तो सहस्य सह स्यात्, सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है अव्ययी भावे। अव्ययी भाव समास होने पर सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। और अकाले और न तु काले, काल विषयक अर्थ होने पर काल विशेष वाचक कोई शब्द उत्तर पद में नहीं होगा तब होगा। अकाले, काले में अकाले में सप्तमी हो गई उत्तर पद परे रहने पर, तो अकाले का मतलब है काल विषयक शब्द कोई उत्तर पद में परे न होने पर। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हरे सादृश्यम, हरि का सादृश्य, हरे सादृश्यम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम, चक्रेण युगपत् सचक्रम। यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? इस सूत्र में केवल इतना विशेष है कि सह के स्थान पर स आदेश का विधान किया गया है। बाकी समास विषयक सभी कार्य सामान्य रूप से संपन्न होंगे। स के अनेकाल होने के कारण से अनेकालशित सर्वस्य, अनेकाल जो आदेश होता है वो पूरे के स्थान पर, सर्वस्य पूरे के स्थान पर होता है, तो संपूर्ण सह के स्थान पर स आदेश होगा। जैसे हरे सादृश्यम, इस विग्रह पूर्वक हरि ngस और सह, हरि ngस और सह, यहाँ पे सामान्य रूप से समास होगा अव्यय विभक्ति सूत्र से, और समास संपन्न होने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा और उपसर्जनम पूर्वम आदि करके स का पूर्व प्रयोग होके सहरि ये रूप यहाँ पे बन जाता है। अंतिम सूत्र है नदीभिश्च। नदी भी अर्थात नदीवाचक जो सुबंत हैं, नदी को कहने वाले जो सुबंत है, उन सुबंतों के साथ नदी भी संख्या समस्यते, संख्यावाची जो सुबंत हैं वो नदीवाचक सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। और ये समास एक विशेष स्थिति रखने वाली है कि समाहारे चायम इष्यते, और ये समास समाहार में ही इष्ट है, अन्य अर्थों में नहीं। तो सूत्र में नदी भी ही, ये जो बहुवचन का ग्रहण है, बहुवचनांत ग्रहण होने के कारण से नदी संज्ञक गौरी आदि जो शब्द हैं तथा केवल नदी का ग्रहण नहीं होता, गौरी आदि नदीवाचक जो शब्द हैं, नदी अर्थ वाले गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो शब्द हैं उनका ग्रहण होता है, केवल नदी शब्द का ग्रहण नहीं होता। और एक विशेष बात सामान्य तौर पे यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च और संख्या पूर्व द्विगु, इन सूत्रों के द्वारा विहित जो द्विगु समास है उसका ये अपवाद सूत्र है, उसकी अपवाद स्थिति में रहता है। तो एक बार उदाहरण देख लेते हैं, बाकी समय पूरा हो चुका है। पंचगंगम द्वियमुनम, इसका उदाहरण है पंचगंगम द्वियमुनम। पंचानाम गंगानाम समाहारः, 5 गंगाओं का समाहार या समूह। इस प्रकार से विग्रह करने पर पंचन शब्द है और 5 गंगाओं का तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ है, तो पंचन आम, गंगा आम। इस स्थिति में इस सूत्र से संख्यावाची शब्द है पंचन और नदीवाचक शब्द है गंगा, इसका समास हो गया नदीभिश्च इस सूत्र के द्वारा, और फिर से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभ का लुक होगा, पूर्व निपात आदि करने पर पंच गंगा, पंचन और गंगा ये स्थिति रही। अब प्रातिपदिक संज्ञा चूंकि इसकी हो चुकी है तो न लोभः प्रातिपदिकांतस्य,
प्रातिपदिक के अंत के नकार का लोप होता है, तो पंचन शब्द के नकार का लोप सूत्र से हो गया। और नपुंसकलिंग संज्ञा भी हो गई अव्ययीभावश्च सूत्र से। तो पंच गंगा, गंगा आकारांत है, स्त्रीलिंग में है, तो जब इसकी अव्ययीभावश्च सूत्र से नपुंसकलिंग संज्ञा हो गई, तो नपुंसक संज्ञा होने पर ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व भी होगा, तो पंचगंग ये स्थिति रही। पंचगंगा इस स्थिति में सु प्रत्यय आया फिर से प्रातिपदिक तद्धित समासाष्ट से, और सुप होने पर पंच गंग ये स्थिति रही। और पूर्व सूत्र जो नाभि भावद अतोन्तो पंचम्या सूत्र है, उससे चूंकि ये पंचगंगा शब्द अव्ययीभाव समास में भी है, अकारांत भी है, तो इससे उत्तर जो सु है उसको अम आदेश हो गया, तो पंचगंगा अम पंचगंगम। इस प्रकार से पंचगंगम और द्वियमनम आदि रूपों की सिद्धि होगी। और इसके साथ ही अव्ययीभाव समास के विषय में एक सामान्य सा जो परिचय या प्रमुख सूत्रों का जो पे विचार हो सकता था, अब इसी के साथ आगे विवेक जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और बाकी आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।